कि क्या रहा, किस 2024 में चुनाव है, इसके लिए क्या तैयारियां हैं? जी, उसी के सिलसिले में आज जो दिशा निर्देश हैं उसके बारे में बातचीत हुई है। लोकसभा और जो निकाय चुनाव आ रहे हैं उनको लेके बातचीत हुई थी कि हमें किस तरीके से अपनी रणनीति बनानी है और किस तरीके से महिलाओं का भी जो योगदान है, चाहे वो टिकट में हो, चाहे हमारा चुनाव जिताने में हो, कैसे रहेगा और किस प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे, उसी को लेके आज की चर्चा थी। राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं, क्या कहना, कितना फर्क होगा इस यात्रा में 2024 चुनाव में? काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। जैसे पहली यात्रा में भी बहुत फ़र्क पड़ा था और उसी हिसाब से इस बार की यात्रा भी है, न्याय की यात्रा है, न्याय मिलने तक की यात्रा है, उसका भी काफ़ी फ़र्क पड़ने वाला है। आने वाले दिनों में आप सबको भी और हम सबको भी नज़र आएगा। आज आपने बैठक की है, क्या 2024 चुनाव है, इसका मतलब क्या 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 कहना चाहिए? इसमें हम लोग लोकसभा के जो 2024 का चुनाव है उसको लेके जो प्रदेश की सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है, महासचिव है, सचिव है, उनकी भूमिका तय कर रहे हैं। हम लोग विधानसभा वाइज और ब्लॉक वाइज महिला सम्मेलन कर रहे हैं, जिसके लिए सबकी जिम्मेदारियां आज तय की गई हैं और उसको कैसे अब हम लोगों को, क्योंकि इलेक्शन नज़दीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को महिला कांग्रेस से कैसे जोड़ा जाए उस पर हम लोगों ने चर्चा करी। राहुल गांधी की न्याय यात्रा है, क्या कहना उसके बारे में? राहुल जी लगातार पिछले 2 साल से तो यात्रा कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा उनकी 5 महीने चली, उसके बाद वो कंटिन्यू अलग अलग जगहों पर यात्रा कर रहे थे और इस वक्त न्याय यात्रा है और वो जो आर्थिक सामाजिक विषमताएं और धार्मिक विषमताएं इस देश में भी, उसके खिलाफ लोगों की आवाज़ बन के आज न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। ठीक है। आज 2024 चुनाव में क्या तैयारियां हैं, कैसे लेके चल रही है? देखिए, 2024 का जो लोकसभा का चुनाव है, कांग्रेस उसके लिए मजबूती के साथ खड़ी है। उसके लिए हम पूरे बूथ स्तर पे हम लोग जा रहे हैं, पूरे विधानसभा स्तर पर जा रहे हैं हम लोग, ब्लॉक स्तर पे हम लोग जा रहे हैं। हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता घर घर जा रहे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे देश की जनता से किए थे कि काला धन आएगा तो 15 लाख रुपये एक के अकाउंट में आएगा, यहाँ से बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, उद्योग धंधों की स्थापना होगी और 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा, लेकिन ऐसा देखने में नहीं आया है, ये धरातल में नहीं हुआ है। अब ये दोबारा से आगे राम मंदिर का मुद्दा उछाल रहे हैं, कभी दूसरा मुद्दा उछाल रहे हैं, ये लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। पूरे 5 साल उन्होंने कोई काम नहीं किया, आज चुनाव के समय ये फिर लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। लेकिन हिंदुस्तान की जो जनता है वो जागरूक है, उन्हें मालूम है इन्होंने जिस प्रकार के जो जुमले छोड़े थे चुनाव के समय, दोबारा से जुमले छोड़ रहे हैं। तो कांग्रेस इन सारे मुद्दों को लेकर जाएगी। प्रदेश के अंदर की अगर हम बात करें तो अंकिता भंडारी वाला जो मुद्दा था, आज तक कांग्रेस पूछती रही, आज तक पूरा विपक्ष पूछता रहा कि इसमें वीआईपी कौन है। वीआईपी का नाम आज तक ये लोग नहीं बता पाए। और यहाँ पे पटवारी की भर्ती जो है उसमें घोटाला हुआ, इसमें विधानसभा की जो भर्ती है उसमें घोटाला हुआ, यहाँ पे जो फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती हुई उसमें घोटाला हुआ, विधानसभा की भर्ती में घोटाला हुआ। ये सारे मुद्दे हैं जो जिनसे राज्य की जनता ऊब चुकी है। उन्होंने सोचा था कि डबल इंजन की सरकार बनेगी तो यहाँ से प्रदेश में विकास होगा, यहाँ से पलायन रुकेगा और यहाँ से उद्योग धंधों की स्थापना होगी, लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है। कांग्रेस से सारे मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएगी। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी करण मेहरा जी पूरे राज्य भर के अंदर दौरा कर रहे हैं। हमारी प्रदेश की प्रभारी शैलजा जी भी अभी कल देहरादून में पहुंची थी। उन्होंने हमारे नेताओं के साथ, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, उनके साथ बैठक करी और जो चुनाव में हमने किन किन मुद्दों को लेकर जाना है और क्या कांग्रेस की रणनीति रहेगी, ये सारे उस पर चर्चा हुई है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी का भी उत्तराखंड का दौरा प्रस्तावित है, वो भी राज्य में आएंगे और कांग्रेस कार्यकर्ताओं से संवाद स्थापित करेंगे। और निश्चित तौर पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में एक ऊर्जा का संचार हुआ है। हम सब जनता के बीच में जाएंगे। जो इन्होंने जनता से जो धोखा किया, जो इन्होंने वादे किए हैं, ये सारे मुद्दे लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। राहुल गांधी की न्याय यात्रा कैसे लेते हैं आप? निश्चित तौर पर राहुल गांधी जी को भारत जोड़ो जो यात्रा चली थी वो ऐतिहासिक यात्रा थी। अगर महात्मा गांधी जी के बाद देश के अंदर अगर कोई पदयात्रा हुई है सबसे बड़ी, तो राहुल गांधी जी की पदयात्रा है। उसको पूरा अपार समर्थन पूरे देश का मिला था। भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी उसी की तर्ज में जो चल रही है, उसको भी अपार समर्थन मिल रहा है। निश्चित तौर पर आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का सूफड़ा देश के अंदर से साफ होगा।